नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सख्त कदम उठाया जाएगा तो सख्त कदम की तैयारी हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया है तो आप उस पर यकीन रखें, क्योंकि उरी हमले पर रक्षा मंत्री का यह बयान आया है कि पीएम ने कहा है तो जरूर कुछ हो रहा है। उरी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है, अगर आपको याद हो, उरी हमले के बाद ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि सख्त कदम उठाया जाएगा दोषियों के खिलाफ, और यह भी कहा सीधा हमला, शब्द इधर उधर नहीं, दो टूक जवाब, खाली बर्तन की तरह शोर मचा रहा है पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ने माना सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन इसी के साथ ये संदेश भी कि प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो कुछ हो रहा है, और खाली बर्तन की तरह शोर कर रहा है पाकिस्तान। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री ने उरी पर यह बयान दिया है, और उरी हमले पर साफ उन्होंने सुरक्षा की चूक तो मानी है, लेकिन इसी के साथ कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जब कहा है कि कुछ होगा तो कुछ हो रहा है, सख्त कदम के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और पाकिस्तान का जो ये पूरा रवैया रहा है बीते दिन से, जिसमें वहां के सेना के प्रमुख फोर फ्रंट पर आकर जैसे नवाज शरीफ को पढ़ा सिखा रहे हो कि कैसे वो हिंदुस्तान के खिलाफ उग्र नीति अपनाए, उसमें सीधा संदेश। आइए पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा है मनोहर पर्रिकर। Going to the detail of what we are going to do, but I can tell you that if required, I can have a knee-jerk reaction also. Sometime a knee-jerk reaction is also required. I'm not saying this occasion, I'm generally giving you the reply. But I think if you see two people, one who has a strength normally doesn't make too much arguments. As they call it in my language, that vessels which are empty make bigger noise. I don't intend to repeat what irrational and uncontrolled statement they make, but I can tell you this much, that this country is a very responsible power, but that doesn't mean I will sleep for this kind of terrorism that are being pushed across, terrorists that are being pushed across the border. How do I do it? Is entirely for government under the Prime Minister to decide. We are I don't know how press got the word calibrated. Sometimes I learn many things from them. We have here few of the reporters who know more than me. So they must have decided their own wordings. सुरक्षा में चूक हुई है, यह भी माना रक्षा मंत्री ने, लेकिन संदेश साफ दिया है पाकिस्तान को, खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद करना होगा पाकिस्तान को। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सख्त कदम उठाया जा रहा है तो उसकी तैयारी हो रही है। सवाल यही है कि ये जो एक गीदड़ भभकी, न जाने क्यों पाकिस्तान को जंग का एक खौफ अलग तरीके से खाया जा रहा है। नवाज शरीफ दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सबके सामने कश्मीर कश्मीर रोना उनका रुकता नहीं है, लेकिन नवाज की कूटनीतिक दाल नहीं गल रही है। उल्टे पाकिस्तान की तैयारियों से ऐसा लग रहा है जैसे वो भारत को जंग के लिए उकसा रहा है, और जो कोशिशें नवाज शरीफ कर रहे हैं उसके बजाय अमेरिकी कांग्रेस में दो वहां के कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि आतंकी देश घोषित हो पाकिस्तान, पूरी तरह से घिर चुके हैं नवाज शरीफ। बहुत हो चुका, बहुत हमने मार खा ली पाकिस्तान से। अब तो पाकिस्तान के अंदर अपना तिरंगा लहरा के दिखाई दो।
पाकिस्तान को आज समय आ गया है कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं सख्ती से निपटे, नहीं तो ये हमारी सेना का भी मनोबल गिराने का काम करेगा। अपने समाज को बचाना है तो लड़ाई अनिवार्य है। ना भारत ने धमकी दी, न सीमा पर सरगर्मी हुई, न तैयारी हुई, न तामझाम हुआ, लेकिन पाकिस्तान में हंगामा हो गया। पूरी आर्मी बेस कैंप पर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के हाथ होने की पोल क्या खुली, पड़ोस में तमाशा शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भाषण देने की तैयारी कर रहे मियां नवाज शरीफ सारा काम काज छोड़ अपने सेना प्रमुख से मंत्रणा करने लग गए। आनन फानन में पाकिस्तानी सेना को अलर्ट पर रहने का आदेश जारी हो गया। इस्लामाबाद से उत्तरी सूबों में जाने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी तैयार रहने को कहा गया। फाइटर जेट को टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद करने वाले मोटरवे को बंद कर दिया गया ताकि ट्रैफिक की समस्या न रहे। वो न्यूक्लियर धमकी इसीलिए देता है क्योंकि उसको हर समय चिंता होती है। 4 बार उसने पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ललकारा है, 48 में, 65 में, 71 में, 99 में। चारों बारी अंजाम क्या हो वो जानता है। इस बारी भी ललकारा उसने, अंजाम क्या होगा उस साफ तौर पे जानता है। हम सोच समझकर सही समय पर और किस चीज़ को अटैक करते हैं, कब अटैक करते हैं, इसका फैसला बड़े ध्यान से सोच समझ कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हमने पूरे वेस्टर्न एयर कमांड में अपनी एयरफोर्स को उसी दिन से अलर्ट कर दिया था और फॉरवर्ड बटालियंस को अलर्ट कर दिया था। नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ करने जा रहा है। सवाल है कि पाकिस्तान की इस जवाबी कार्रवाई की बुनियाद क्या है? पाकिस्तान इतना खौफ में क्यों है? क्या यह दुनिया के सामने पाकिस्तान का नया तमाशा है या वो जंग के लिए भारत को उकसा रहा है? मियां नवाज शरीफ अमेरिका में डटे हैं और तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर भारत के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। नवाज शरीफ जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मिले और कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया। नवाज ने तुर्की के राष्ट्रपति रिसिप ताइप एर्डोगन से मिले और कश्मीर की हकीकत पता करने के लिए साझा दल भेजने पर तुर्की की सहमति हासिल कर ली। नवाज ने ब्रिटिश पीएम थेरेसा और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से बातचीत में भी कश्मीर का रोना रोया। यूनाइटेड नेशंस में चाहे किसी भी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, आज अफगानिस्तान के साथ देखिए हमारी मैत्री बढ़ती जा रही है। चीन और पाकिस्तान एक आइसोलेट होता जा रहा है, एक कोने में होता जा रहा है। यही कारण है उसके बौखलाहट का। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे कोई भी मोदी जी के खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता। नवाज शरीफ भारत की घेराबंदी का कोई मौका नहीं चूक रहे। ये अलग बात है कि अब तक उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिकी विदेश सचिव ने पाकिस्तान को अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने में ना करने की नसीहत दी। रूस ने पाकिस्तान के साथ साझा मिलिट्री अभ्यास करने से साफ मना कर दिया। बराक ओबामा ने अपने भाषण में परोक्ष रूप से पाकिस्तान को प्रॉक्सी वार में शामिल न होने की नसीहत दी। यूएन महासचिव बान की मून ने अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। फ्रांस और जर्मनी ने भी कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताकर पाकिस्तान की कूटनीति से पल्ला झाड़ लिया और अमेरिकी संसद में तो बाकायदा एक सदस्य ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का बिल ही पेश कर दिया। यानी कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और वो खिसियानी बिल्ली की तरह जंग का माहौल बनाने में लगा है। इस्लामाबाद से कसवर क्लासरा के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सैयद मोहम्मद तारिक पीरजादा साहब डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान से हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ हैं और शक्ति सिंह गोहिल साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ राकेश सिन्हा जी, क्योंकि आज बहुत जरूरी है कि सीधा सवाल पूछा जाए तारिक पीरजादा साहब से कि आखिर उसका खुद का दाव बार बार इतना गलत ठहर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो जंग की आहट दिखाने की एक गीदड़ भभकी वाली कोशिश है पाकिस्तान की, क्या जवाब होना चाहिए उसमें? देखिए एक बात जान लीजिए कि 2 साल से जो डायलॉग हुआ था, डायलॉग एक तरह से मैं कहता हूँ 5 ग्राम मांगने के लिए पांडव कौरव के पास गए थे। हम सिर्फ शांति चाहते थे, जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप बंद करना चाहते थे। एक मैं याद दिला दूं कि एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक सफलता में थी कि उफा में शरीफ ने जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया, रिजोल्यूशन में नहीं आया, जिसके कारण शरीफ की स्थिति खराब हुई। अभी जो पाकिस्तान ने किया है उसका 2 खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। अमेरिका सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के सांसदों ने मिलकर जो बिल लाया है राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टी सहमत है। सीनेट में बिल आ चुका है, राष्ट्रपति साइन करेंगे। दूसरी बात,
कि एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात, मोदी जी के डॉक्ट्रिन में कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात में देखिए, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यह जो ध्रुव बन रहा है, यह पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। ये इतना कहते हुए मैं एक बात और कहूंगा, एक बात और इसमें जोड़ूंगा कि आज पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत इसलिए है कि पाकिस्तान को पर जब तक आप ताकत का उपयोग नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान आपके नीचे नहीं आएगा। अब मुझे लगता है कि यह सरकार समय आने पर रणनीति के तहत तारिक पीरजादा साहब, हर दाव उल्टा पड़ रहा है, लेकिन नवाज शरीफ रोना नहीं भूलते हैं। सवाल यह है कि अब अमेरिकी कांग्रेस में भी 2 सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए वहां पर बाकायदा आतंकवाद समर्थक एक्ट HR 6069 पेश कर दिया है। कुछ समझ में आता है इससे? तो मेरा ख्याल है कुछ चीजें आप तो आपको ये समझ में नहीं आ रही कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो आपके जेर कब्जा है, आजादी की जबरदस्त तहरीक चल रही है। अब अरे आजादी तो बलूचिस्तान में चल रहा है पीरजादा साहब, आप बलूचिस्तान को कब आजाद करेंगे? पाकिस्तान का बलूचिस्तान की आजादी आपके लिए सरदर्द हो रहा है। बात करने दें, थोड़े आदाब सीखिए और बात करें। बांग्लादेश अलग हुआ 71 में, 2017 आते आते पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। पीरजादा साहब, दो नाम, क्योंकि आपकी आदत है इधर उधर की बात करने की। तारिक पीरजादा साहब सुनिए सरा, नहीं आप मेरे सवाल का जवाब देते नहीं, आप भागना शुरू करते हैं। पहले आप गलत दिशा में भागते हैं। पीरजादा साहब, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय नक्शे से साफ हो जाएगा। आप जिस भारत से टकरा रहे हैं वो भारत नहीं है। सांसद टेड पो, एक सेकेंड, सांसद टेड पो हो जाएगा, आपको खत्म कर देंगे। अरे ये तमाशे की बातें कहीं और कीजिएगा जाके, ये गीदड़ भक्ति कहीं और कीजिएगा। 2 सांसद, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप नहीं सुन रहे इसलिए आपकी आवाज नीचे करते हैं। 2 नाम अमेरिका के 2 सांसद, टेड पो और डाना साहब, दोनों ने आतंकी देश घोषित करने को पाकिस्तान के लिए पेश कर दिया है बिल। हमें जरूरत नहीं है, जवाब दीजिए। दोस्त जो है वो खुद हमारे साथ है। अरे अब बलूचिस्तान का सवाल पाकिस्तान को इस तरह से खाया जा रहा है। अंजना जी, यूरोप के सभी देशों में बलूचिस्तान की मांग को लेकर बलूचिस्तानी खड़े हो गए हैं, पहली बार लेजिटिमेट रूप से मांग हो रही है। और आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं यदि भारत से टकराने की कोशिश करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय नक्शे से आप समाप्त हो जाएंगे। 71 नहीं होगा, 71 का एक्सटेंशन होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक हिंदू का जो हुकूमत में है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं अंजना जी। पीरजादा साहब एक बार सुन लीजिए बात को। पीरजादा साहब सुनिए जरा, अरे सुनिए सर। पीरजादा साहब एक बार सुन लीजिए जरा। अपनी बोलते रहिएगा तो कुछ नया नहीं सीखिएगा, वही बोलिएगा जो आपके दिमाग में भरा हुआ है। जरा सुनिए सर, जरा सुनिए, कुछ नया सीखिए और सुनिए प्लीज। पीरजादा साहब, कितना कीचड़ अपने ऊपर उछालिएगा। रुक जाइए, धर्म पे मत पहुंचिए सर। सर एक सेकंड, आपको तकलीफ है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब एक जो है वो कश्मीर में आ रहा है। ऑडियो कनेक्शन में प्रॉब्लम है, ऑडियो भी इनका जरा ठीक कराइए। है अंजना जी, हाँ सुधांशु जी, कश्मीर मुद्दा नहीं है हकीकत में। हाँ, कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान ये कह सकता है। साहब बताइए, आपने उड़ी में हमला किया, पठानकोट में हुआ, 26/11 का मुंबई हुआ, तो आप कोई ना कोई बहाना बनाएंगे साहब पाकिस्तान का इंडिया के साथ कश्मीर पे कॉन्फ्लिक्ट है। चलिए मान लिया। ये ढाका में जाके जो अटैक हुआ है जिसपे बांग्लादेश ने आप पे आरोप लगाया, वो कश्मीर के लिए किया आपने। ये काबुल में जाके हजारा शिया की मस्जिद पे आपने बम विस्फोट किया, सैकड़ों लोग मारे गए पाकिस्तान के लोगों ने, ये कश्मीर के लिए हुआ है क्या? अगर सिडनी में होता है आतंकवादी घटना और पाकिस्तानियों का नाम आता है, ये कश्मीर के लिए हो रहा है क्या? अगर ब्रिटेन ये कहता है कि 80% आतंकवादी उसके पाकिस्तान से जुड़े हैं, तो वो कश्मीर के लिए हो रहा है क्या? नहीं, हकीकत ये नहीं है जनाब। हकीकत को समझिए। अगर अमेरिका में आज कोई आतंकवादी घटना होती है तो लोग कहते हैं जरूर किसी पाकिस्तानी का नाम आएगा। और अगर अमेरिका में आज एक मैथमेटिकल क्विज हो या बड़ी कंपनी का CEO सेलेक्ट होना हो या कोई इंटेलेक्चुअल कंपटीशन हो, लोग कहेंगे जरूर किसी इंडियन का नाम आएगा। इस हकीकत को समझिए कि आज पाकिस्तान दुनिया की टेरर कैपिटल बन चुका है और भारत दुनिया की इंटेलेक्चुअल कैपिटल बन चुका है। इसलिए हकीकत में मुद्दा सिर्फ कश्मीर नहीं है, मुद्दा है बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद।
जिसका कि केंद्र आज पाकिस्तान बन गया है। और तारिक पीरजादा साहब सुन लीजिए जनाब, आपके दो मुल्क सबसे खास थे, एक था अमेरिका और एक था चीन। अमेरिका ने हालत ये किया है कि अमेरिकी विदेश डिपार्टमेंट ने आपको साउथ एशिया के साथ रखा है, मगर अमेरिकी रक्षा पेंटागन ने आपको सेंट्रल एशिया के साथ। मदद उनसे आप मांगते हैं, मदद अमेरिका से आप मांगते हैं, आपके नवाज जी हाथ फैलाते हैं। क्या मारा है वो देखिए। अमेरिका ने 33 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के लिए दिया और पाकिस्तान उसके आतंकवाद के लिए काम कर रहा है। और पीरजादा साहब एक चीज बता दूं, पहली बार पाकिस्तान में 4 पूर्व आर्मी के बड़े अफसर्स और एक एनएसए ने, पूर्व एनएसए ने एक स्टेटमेंट जारी करके पाकिस्तान को कहा है कि जो भारत के खिलाफ आतंकवाद का उपयोग कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि खराब हो रही है। पाकिस्तान के भीतर भी अब आवाज उठने लगी है। जीडी बख्शी जी, आ रही हूं सुधांशु जी इसके बाद। जीडी बख्शी जी, तारिक पीरजादा को जितना पता है उससे ज्यादा पता है जीडी बख्शी को। जीडी बख्शी साहब, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भारतवर्ष पे ये इल्जाम लगा रहा है कि हमने कश्मीर में कर्फ्यू लगा, इतने दिन लगा, उतने दिन लगा। इन्होंने अपने गरेबान में झांका है। पिछले 70 साल से ये जेनोसाइड कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। 25,000 लोग वहां गायब हो चुके हैं, सड़कों से उठाए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, उनकी लाशें रोड पे बाजारों में पटक दी जाती है या किसी अन्य ग्रेव्स में वो वहां पे गाड़ दी जाती हैं। 1958 में विद्रोह हुआ, इन्होंने सेना का इस्तेमाल करके उसे कुचला, वहां की औरतों की असमत लूटी, बच्चे मारे, बूढ़े मारे। 1973 में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ, 6 डिवीजन इन्होंने फौज की लगाई, टैंक लगाए, तोपें लगाए, सब कुछ। पीरजादा साहब अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज। वहां के लोग सिर उठाकर उठे हैं। सन 2005-6 में इन्होंने अरे साहब देखिए तारिक पीरजादा साहब, यहाँ का जो डिबेट का ढंग है उसका मतलब आप बोले फिर हम बोले, ये आप ही बोलते जाएंगे, ये डिबेट नहीं है। प्लीज सुन लीजिए ताकि आपको पता चले किस चीज का जवाब देना है। आप जवाबदारी आपकी बहुत ज्यादा है। कहीं भी नहीं होता। आपके खिलाफ इल्जाम है कि आपने बलूचिस्तान में नरसंहार किया है, आपने बलूचिस्तान में जेनोसाइड किया है और आप बातें कर रहे हैं कर्फ्यू की। कर्फ्यू लगाया है ताकि बच्चों को चोट ना लगे। आप समझे? आप जो आपने गरेबान में झांके हैं, आपने जो गिलगित बाल्टिस्तान के शिया लोग हैं उनके साथ क्या तशद्दुद करी है, किस तरह बसों से निकाल के मार रहे हैं, और आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या ड्रामा किया है, इलेक्शन का ड्रामा। कोशिश तो करो। अरे दिलबीर सिंह ने, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मशवरा दिया है कि ऐसी गलती कभी ना करना, पाकिस्तान के साथ एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। बनाया है। खाली बर्तन का शोर है पाकिस्तान। रक्षा मंत्री ने इन्हीं शब्दों में साफ आईना दिखाया है पाकिस्तान को। लेकिन कैसे निपटे इस पाकिस्तान से, इस पर रुख आपको दिखाते हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि नी जर्क रिएक्शन के लिए भी मैं तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है सख्त कदम होगा तो सख्त कदम ही उठेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ये कह रहे हैं कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। 18 लोगों की जिंदगी गई है, 18 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। सुनिए। Go into the detail of what we are going to do, but I can tell you that if required, I can have a knee-jerk reaction also. Sometime a knee-jerk reaction is also required. I'm not saying this occasion. I'm generally giving you the reply. हम एक ही समय कश्मीर का चर्चा नहीं चाहते हैं, हम इंटरनेशनलाइजेशन नहीं देखना चाहते हैं वहाँ, और उसी वक्त हम ये टेररिज्म पे पाकिस्तान को डॉक में लगाना करना, हम उनको मतलब गिल्टी दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने। तो ये दोनों एक टाइट रोप पे चलना पड़ेगा कि आप एक विषय चर्चा नहीं कीजिए, दूसरा विषय आप करना कीजिए, लेकिन पाकिस्तान तो नेचुरली दोनों को मिलाने का कोशिश तो करेगा ही। तो इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ कोई लिमिटेशंस हैं। अगर दूसरे देश कहने लगे कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए जैसे वो लोग विपक्ष में चाहते थे, हम सोच समझ के ज़रा सा प्लानिंग करके
आगे हमने ये किया तो क्या जवाब आएगा वहाँ से, और उस जवाब के लिए हमारे क्या काउंटर जवाब है, ये सब सोच समझ के प्लानिंग करके ही एक्शन लेना चाहिए। एक सरकार की जिम्मेदारी है, और मेरे ख्याल में अगर रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेना है तो वो टेलीविज़न में जो कुछ बोल रहा था ऐसे तो नहीं चलेगा। देश की और हमारे भारतवासियों की सेफ्टी और हमारी सुरक्षा के लिए ज़रा सा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जिम्मेदारी से काम करना गोयल साहब क्या होता है? ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए और ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए फिर? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उनकी वीरता को नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन देता हूं। पहली बात यह है कि मेरे पास ये सारे मोदी जी के जब अपोजिशन में थे उनके किए हुए ट्वीट्स आपके पास भी होगा, वीडियोस भी होगी। हम एक जिम्मेवार पार्टी है और राष्ट्र का हित जो है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है, और इसलिए अगर आने वाले दिनों में या आज या कल या कभी भी जब राष्ट्र के हित के लिए गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, हम कंधे से कंधा मिला के थरूर जी उनके की बात साथ पर आप जवाब खड़े दीजिए ना। रहेंगे। शशि, आपके राष्ट्र नेता के शशि हित थरूर में ने होना। कहा नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। 18 लोगों के लिए 18,000 की जान, ये जो शल्य की भूमिका निभा रहे हैं, जो शल्य कर्ण के पास भूमिका निभा रहा है, तुम हार जाओगे, तुम्हारी यही स्थिति हो जाएगी। क्या शल्य चाहिए आज देश में? पुरुषार्थ चाहिए। और आप जो पुराना ट्वीट दिखा रहे हैं, वो ट्वीट शब्द अब एक्शन में आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? अभी वार डिक्लेयर हो जाए? बिना प्लानिंग का वार हो रहा है। आप शशि थरूर को बताइए, जवाब दूं। आप शशि थरूर को बताइए कि इस प्रकार से देश में देश का मनोबल नहीं तोड़े, आर्मी का मनोबल नहीं तोड़े। आप एक बार नमन कर रहे हैं 18 शहीदों का, दूसरी तरफ आपका नेता टेलीविजन पर आकर भारत का मनोबल तोड़ने लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। ठीक है, गोयल साहब बोलिए। पाकिस्तान के गेस्ट हैं तो अपने प्रधानमंत्री पर हमला करने के बजाय आगे क्या रास्ता पाकिस्तान के खिलाफ हो, इस पर फोकस करें। देखिए सीधी सी बात है कि हमें जो भी काम करना है, बात यह भी सही है कि कुछ स्ट्रेटेजिकल काम होते हैं। आपकी विदेश नीति, आपको दुश्मनों से लड़ना है, टेररिज्म के खिलाफ काम करना है, उसके लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। प्रेस स्टेटमेंट्स और पब्लिक स्टेटमेंट की बजाय आपकी जो भी कूटनीति है वो बड़ी सोच समझ के साथ करनी चाहिए। देखिए आपने क्या किया, मैं इस आज तक की जो भी घटनाएं बनी है, आप एक बार कांग्रेस 10 साल रही शासन में, हमने जो भी करना था बक बक करके बोल करके नहीं किया। अरे तो आप तो आर्मी का सर कटवा के ला रहे थे। आपकी जो आर्मी का सर कटता था, आज एलओसी की जो स्थिति है, एलओसी पर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान एक बात मैं जोड़ दूं, यूरी के पास जो गांव है वहां से 10,000 पाकिस्तानी प्लान कर चुके हैं। भारत एक्शन में है, स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है। जीडी बख्शी साहब लेटर लिखना बंद करो। जीडी बख्शी साहब, क्यों अमेरिका जा रहे हो? क्यों ओबामा कर रहे हो? पाकिस्तान चले जाओ ना। चलिए फिर हमें बिरयानी याद दिलाने पर मजबूर मत कीजिए। बिरयानी का स्वाद देश को याद है। आरएसएस और बीजेपी के लिए देश की सुरक्षा की बात है, और उसमें कांग्रेस एक जिम्मेवारी के साथ लेती है कि आप जो भी किसी और को बोलने का अधिकार है। बख्शी जी, गोयल साहब रुक जाइए एक सेकंड। बख्शी जी देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अंदरूनी बातें करना चाहती हैं तो ये पाकिस्तानी गेस्ट को दफा करिए। इनका कोई योगदान नहीं है इसमें, और ये थोड़े इनका मेंटल बैलेंस ढीला है। ये सीरियस बातों की तरह ये हंसना शुरू करते हैं, बंदर जैसे अपने दांत दिखाते हैं। आप प्लीज इनको अलग करिए। अगर आप घरेलू बात करना चाहती हैं तो आप इनको हटाइए इस प्रोग्राम से इसी वक्त। इनको कोई ये दिमागी हालात इनकी आज के दिन ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पीरजादा साहब, जरा 1 मिनट सुन लीजिए। आप 1 मिनट सुन लीजिए, आवाज डाउन करिए। ये कोई डिबेट नहीं होने देते। पीरजादा साहब सुनिए, नहीं होने देते। जब बख्शी साहब बोले फिर उसका जवाब कीजिए। गौरी जी और बाबर मिसाइल आप लोगों को आप सुन तो लीजिए। अरे साहब, ऐसा है
पीरजादा साहब, हर मुल्क की एक वजूद होता है, एक औकात होती है। आपकी औकात आपको दिखा दी गई है आज। दुनिया ने आपको आपकी मुल्क की औकात दिखा दी है। जो कुछ बकवास आपके प्रधानमंत्री ने वहाँ यूएन में किया, पीरजादा साहब रुकिए जरा, सुनिए। रिकॉर्ड है। मैडम आप प्लीज इनकी आवाज डाउन करिए। पीरजादा साहब रुकिए। पीरजादा साहब, पीरजादा साहब, अगर आप डिबेट आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। पीरजादा साहब, डिबेट चाहती है तो पीरजादा साहब, पीरजादा साहब, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आवाज नीचे कीजिए। पीरजादा साहब, ये सही नहीं है। देखिए, आपसे पहले भी मेरी बात हुई है इस पर, आप प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें, प्लीज प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, हर मुल्क की अपनी औकात होती है, वजूद होता है। क्या पाकिस्तान की औकात है दुनिया में? वजूद क्या है यूएन में? आज सारी दुनिया ने देख लिया है किस तरह से आपके प्रधानमंत्री वहां घिसा पिटा कश्मीर का राग अलाप रहे थे। सबने आपसे जो है पल्ला झाड़ लिया है। आप समझे पीरजादा साहब? अमेरिका ने आपको बोल दिया कि स्टॉप यूजिंग योर टेरिटरी फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। रूस ने आपके साथ जो एक्सरसाइज हो रही थी वो कैंसिल कर दी। ठीक है साहब, फ्रांस और जर्मनी ने हमारा साथ दिया है। पूरी दुनिया हमारे साथ है आज के दिन, क्योंकि लोग आपसे तंग आ चुके हैं। आप एक टेररिस्ट मुल्क हैं। दो अमेरिकन सेनेटर्स ने, आपको मालूम है, 2 अमेरिकन सेनेटर्स ने आपके देश को टेररिस्ट देश घोषित करने के लिए अमेरिकी सेनेट में एक बिल पेश किया है। एक बिल पेश किया है। आप उस बिल को बुला के जरा पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपके मुल्क की क्या औकात है, क्या वजूद है इस दुनिया में। आप एक टेररिस्ट देश हैं। आप पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द हैं। आपको मालूम है, इस क्षेत्र में अफगानिस्तान आपसे दुखी और आपको गाली दे रहा है। अब बांग्लादेश आपसे दुखी और आपको गाली दे रहा है। ईरान आपको गाली दे रहा है। भारतवर्ष से तो आपकी जन्म जन्मांतर का जो रिश्ता है वो दुनिया जानती है साहब। और दूसरी बात, पीरजादा साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से प्लीज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप प्लीज किसी डॉक्टर के पास जाइए। आप प्लीज किसी डॉक्टर के पास जाइए। मुझे आपकी दिमागी हालात पर बड़ा फिक्र हो रहा है। आप गलत जगह हंसना शुरू हो जाते हैं। बात हो रही है मौत की, बात हो रही है यूएन की, और आप हा ठहाके मार के हंसते हैं। आप प्लीज किसी दिमागी डॉक्टर को देखिए। ये मेरी वसीयत है आपको। मुझे आपके ऊपर देखते हुए मुझे फिक्र हो रहा है आपके ऊपर। बेबुनियाद है और हम आपका मजाक भी उड़ाएंगे और आपको मारेंगे भी। अरे पीरजादा साहब, ये नॉर्मल नहीं है। प्लीज अरे डॉक्टर के पास जाइए। बख्शी जी, मैंने वो लफ्ज सुन लिया था जो आपके मुंह से निकला था, दफा करो। अरे हम आपको दफा करने के लिए निकले हैं, कश्मीर छुड़ाने के लिए निकले हैं, आपको भगाने के लिए निकले हैं, और आपकी 7 लाख फौज को एक भी कश्मीर से नहीं जाने देंगे हम आपका। आप प्लीज पगलाइए मत। आप एक डॉक्टर को देखिए। एक आदमी कश्मीर से आपकी फौज को नहीं जाने देंगे और आप रोते फिरेंगे सारी दुनिया में। ट्रैंक्विलाइजर लीजिए साहब, आप डॉक्टर को दिखाइए। ट्रैंक्विलाइजर आप लीजिए। तकलीफ मुझे आप लोगों को है, हमें नहीं है। हम तो जीत रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब, हालात देखते हुए तारिक पीरजादा साहब, घबराहट हो रही है। तारिक पीरजादा साहब, पहले अपने मेहमानों को चुप अपने कराएं। पूर्व विदेश सचिव रियाज हुसैन खोक का नाम जानते हैं, हाँ या नहीं? अरे पहले मुझे इम्तिहान लेने की बजाय इन मेहमानों को चुप कराएं जिन्हें बात करने की आदत नहीं है। सवाल से डरते क्यों है इतना? हाँ जी, मैं बहुत डरता हूँ। पूरा पाकिस्तान ही डर रहा है। नवाज शरीफ, रहील शरीफ की हैरान हो गई है। ये आर्मी को अलर्ट कर रहे हैं। अभी भारत तो अभी विदेश सचिव रियाज पाकिस्तान विदेश सचिव रियाज हुसैन खोक, नेवी का कमांडर, पूर्व विदेश सचिव इनामुल हक, आपके पूर्व एनएसए महमूद दुर्रानी, जानती हो? सब मिल के कहते हैं, कुलभूषण का नाम जानती हो? सब मिल के कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो आतंकवाद आप फैला रहे हैं, पूरे विश्व में छवि खराब हो रही है। हमने तो आपके अधिकारी कह रहे हैं जासूस। असल में पीरजादा साहब, जिस देश का मानसिक संतुलन खराब हो जाए उसी देश के प्रवक्ता ऐसी बात कर रहे हैं। आप कश्मीर जपते हैं, आपको मालूम है कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कश्मीर में हमारी सरकार है। कश्मीर का नाम मत लीजिए, बलूचिस्तान
का नाम लीजिए। अब यदि पाकिस्तान से कोई समझौता होगा तो बलूचिस्तान के सवाल होगा। बलूचिस्तान रिपब्लिक और बलूचिस्तान अगले साल 14 अगस्त से पहले रिपब्लिक और बलूचिस्तान दिखाई पड़ेगा दुनिया के मैप पर। अरे भारत जितनी बड़ी ताकत है, अरे भारत का पाकिस्तान का अधिकांश देश भारत के डोमिनियन स्टेटस ले लेंगे। सिंध भारत का अंग बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में सिर्फ एक पंजाबी राज हो जाएगा जिसके निवास शरीफ और पाकिस्तान के अंदर जाके छोटे से राज्य के राष्ट्र बनते रहेंगे। पाकिस्तान आइडिया है। आइडिया किस बात का है? आतंकवाद का है। पाकिस्तान आइडिया क्या है? पाकिस्तान नेशन स्टेट बना ही नहीं। आपको खत्म कर देंगे। पाकिस्तान तो नफरत की बुनियाद पर बना हुआ राष्ट्र है, जिस राष्ट्र में कभी जन्म लिया ही नहीं। नफरत के बुनियाद पर कोई राज्य राष्ट्र नहीं चल सकता। प्रियंका साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नफरत की निगाह से देखी जा रही है। अमेरिका साथ छोड़ दिया, चीन साथ छोड़ दिया, रूस साथ छोड़ दिया, अफगानिस्तान साथ छोड़ दिया। कब जाएंगे कहाँ? हम उसको आजाद कराएंगे, उसके बाद मोहब्बत की बात करेंगे। जिस दिन भारत हमला बोलेगा पाकिस्तान को जितनी मर्जी चीखें मारे, कश्मीर तो आजाद होना ही होना है। अब कश्मीरियों ने जान देना सीख लिया है। सुधांशु त्रिवेदी, एक बार सुन लीजिए, मैं एक फैक्ट रख रहा हूं सिर्फ। अभी हाल ही में चाइना में G20 की समिट हुई थी ग्वांगझू में जी, और वहां पर मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि चाइना के विदेश विभाग ने, एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने वहां के सारे होटल्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ग्वांगझू की बहुत बड़ा झूठ है ये, आप ही का छोड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं भी पिछले साल चीन होकर आया हूँ, 19 दिन रहा हूँ, मैं और मेरे बच्चे मेरे साथ थे। सीरिया और टर्की, इनके नागरिकों को कोई कमरा नहीं दिया जाए। ये औकात है पाकिस्तान की चाइना के नजर में। और मैं आप तक कहता हूँ, बीजिंग ओलंपिक से लेकर G20 तक किसी भी चाइना के शहर में, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, चाइना के शहर में कोई भी जहाँ कार्यक्रम हो रहा हो उस होटल के बगल में पाकिस्तान का। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, वक्त की कमी है। लेकिन जो GD बख्शी साहब कह रहे थे उस पर गौर फरमाइएगा तारिक पीरज़ादा साहब। UN पर इतने गंभीर मुद्दों पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं और आपको न जाने किस बात पर हंसी आ रही है। ऐसा ना वक्त आए कि सब सिर्फ पाकिस्तान पर हंसते रह जाए। देखते रहिए आज तक।